ठीक है, क्या हम लोग पढ़े थे? उपसर्ग पढ़े थे ना। तो उपसर्ग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दूर उपसर्ग पढ़े थे। क्या पढ़ रहे थे? दूर उपसर्ग हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक बार फिर से लिखिए। ठीक है, दूर उपसर्ग ये हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़े हैं? दूसरा पढ़े हैं। अब रा का क्या हो जाता है? रा का जो है ये वाला रा हो जाता है। कौन सा रा हो जाता है? ये वाला रा हो जाता है। सामने सामने व्यंजन वर्ण आने पर, व्यंजन वर्ण आने पर, सामने व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण आने पर, सामने व्यंजन वर्ण आने पर क्या हो जाता है? राहु। ये वाला रा किसमें बदल जाता है? इस रा में बदल जाता है। इस रा में बदल जाता है। यानी कि सामने क्या रहे? व्यंजन कोई कौन सा व्यंजन, मतलब कोई व्यंजन है जैसे कागे खागे गागे कागे कागे, है ना? तो ये अगर व्यंजन आ जाते हैं तो मतलब क्या हो जाता है कि ये रा जो है इस रा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कल हमने कुछ बताया था ना, जैसे दूर, जैसे दूर प्लस क्या, तो क्या हो गया? दुर्बल हो गया। क्या हो गया? दुर्बल। दूर प्लस बल तो क्या हो गया? दुर्बल हो गया। फिर इसी तरह से जो है दूर प्लस, दूर प्लस क्या हो गया? जन हो गया। दूर प्लस क्या हो गया? जन हो गया। क्या हो गया? दुर्जन हो गया। क्या हो गया? दुर्जन हो गया। क्या हो गया? दुर्जन हो गया। ठीक इसी तरह से दूर प्लस, दूर प्लस क्या हो गया? लव हो गया। क्या हो गया? दूर प्लस लव हो गया तो क्या हो गया? दुर्लभ हो गया। क्या हो गया? दुर्लभ हो गया। ठीक उसी तरह से दूर प्लस क्या हो गया? भावना हो गया। दूर प्लस क्या हो गया? भावना हो गया। क्या हो जाएगा? दूर भावना हो गया। क्या हो गया? दुर्भावना। क्या हो गया? दूर दुर्भावना, दुर्भावना जो है हो गया। इस तरह बात समझ में आ रही है ना? ये सारे व्यंजन क्या है? बाभी, बाभी क्या है? बाभी क्या है? व्यंजन वर्ण है। जा भी क्या है? व्यंजन वर्ण है। ला भी क्या है? व्यंजन वर्ण है ना? और भा भी क्या है? व्यंजन वर्ण है। और दा भी क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो जहाँ पर हाँ, मतलब भा भी क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर जो है, जहाँ पर सामने कोई व्यंजन आ गया रा के बाद, देखो रा के बाद, सब रा के बाद व्यंजन आया है ना, है कि नहीं? रा के बाद कोई व्यंजन बढ़ाने पर तो रा के मतलब आने वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। इस तरह से कह सकते हैं आने वाले व्यंजन के ऊपर वह जो है रा चला जाता है। इस तरह से दुर्जन हो गया, दुर्बल हो गया, दुर्लभ हो गया, दुर्भावना हो गया। एक दुर्व्यवहार भी होता है। क्या होता है? दुर्व्यवहार भी जो है होता है। किसमें आता है? मतलब वो भी किस उपसर्ग में आता है? दूर उपसर्ग में आता है। दूर उपसर्ग में वो भी जो है आता है। बात समझ रहे हो ना? समझिए इसका। अब इसका हम दूसरा नियम देखते हैं। अब इसका जो दूसरा नियम है उस पर हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्या आ जाएगा? ठीक है, दूर प्लस जन, तो आप क्या कर देंगे? आप ऐसे लिख देंगे दुर्जन। क्या लिख देंगे? ऐसे दुर्जन लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए हमें बता दिए इसका मतलब नियम क्या है, इसका नियम क्या है, कैसे है। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए इसका हमको संधि विच्छेद करना है, जैसे दुर्जन लिखा है, तो इस संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? सामने अगर क्या है कोई व्यंजन वर्ण है, सामने अगर कोई, मैंने इसका मतलब इसका उपसर्ग हमको निकालना है। क्या निकालना है? यानी दूर उपसर्ग आपको निकालना है। दुर्जन में से दूर उपसर्ग निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालेंगे? सामने अगर क्या है? सामने अगर कोई व्यंजन वर्ण है और ऊपर ऊपर क्या है? रा है। ऊपर क्या है? रा है। तो उस रा को हम नीचे ले आते हैं, जाके पहले आप लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर रा है तो यहाँ पर हम क्या दूर कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे? दुर्जन होंगे, लेकिन नीचे इससे हवन करेंगे। समझ गए ना? ऐसे समझ रहा है। अब दूसरा नियम इसका हम देखते हैं। अब दूसरा नियम क्या है, थोड़ा इसको इससे हम चर्चा करते हैं। रा का रा रहता है। क्या रहता है? रा का रा रहता है। रा का रा ही रहता है। रा का क्या रहेगा? रा ही रहता है। सामने, सामने, सामने आ, आ और आ आने पर, छोटा आ और बड़ा आ आने पर, छोटा और बड़ा आ आने पर, छोटा और बड़ा आ आने पर क्या रहता है? क्या रह, रा रहता है। क्या रहता है?
रा सामने क्या आ जाए, सामने अगर रा आ जाए, चाहे सामने छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, सामने छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, तो क्या रहेगा, राही रहेगा। क्या रहेगा, राही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ है दूर प्लस आचार, दूर प्लस क्या, दूर प्लस क्या होगा, आचार। क्या होगा, दूर प्लस आया, देखिए बड़ा है कि नहीं है, सामने रा के बाद क्या आया है, बड़ा है ना, है कि नहीं है, है कि नहीं है, सामने आया है ना। तो अगर सामने रा के बाद सामने क्या आ जाएगा, रा के बाद सामने छोटा और बड़ा आ जाए, रा के बाद सामने छोटा और बड़ा आ जाए, तो रा क्यों बदल जाता है, इस रा में बदल जाता है, ये रहा, अब तो से हट जाता है और रा बदल जाता है। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दूरा, दूराचार, क्या हो जाएगा, दूरा। ठीक, उसी तरह से दूर प्लस अवस्था, दूर प्लस अवस्था, दूर प्लस, दूर प्लस अवस्था, दूर प्लस अवस्था। तो देखिए छोटा है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूर अवस्था, दूर, दूरावस्था, दूर अवस्था, दूरावस्था, 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 ठीक है, दूरा अवस्था। ठीक, ठीक, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना इसको। तो इस तरह से जो है क्या मतलब, हम क्या देखें, दूसरा नियम देखें। ठीक है, अब देखिए छोटा बड़ा है कि नहीं है, आया ना। इस तरह से, इसी तरह से दूर, एक और है दूर प्लस, दूर प्लस अवलंब, दूर प्लस अवलंब, दूर प्लस अवलंब, तो क्या होगा, दूरा अवलंब, दूरा अवलंब, दूरा, दूरा अवलंब, दूरा अवलंब, क्या हो गया, दूरा अवलंब। लेकिन आपको एग्जाम में, एग्जाम में मतलब कैसे करना है, एग्जाम में मान लीजिए आ गया, जैसे आ गया दूराचार, दूरा चार, तो आप क्या करेंगे, दूर प्लस, दूर प्लस क्या हो जाएगा, आचार हो जाएगा, दूर प्लस आचार। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, उपसर्ग अगर निकालना है, लेकिन उपसर्ग निकालने के लिए नहीं आता है। ठीक है, उपसर्ग निकालने के लिए नहीं आता है, ऐसे आ जाएगा दूर, मतलब ऐसे दे देगा इसे, और बताएगा मतलब इसको, मतलब उपसर्ग लगा करके शब्द बनाए, उपसर्ग लगा करके क्या बनाए, शब्द बनाए। इसमें उपसर्ग, ये उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है, ये क्या है, मूल शब्द है, ये क्या है, मूल शब्द है। और ये मतलब जब आप इसमें उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे तो इसको बदल जाएंगे, उपसर्ग में बदल जाएगा, नया शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये नवा शब्द जो है यह बन जाएगा। ठीक, अब हम तीसरा नियम देखते हैं, क्या इसका तीसरा नियम क्या है, इसका तीसरा नियम जो है क्या है, हम इसको देखते हैं। बाकी उपसर्ग बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, आप तो चाहे आप इसको जो है मतलब नियम के बगैर भी करेंगे तो कर लीजिएंगे, ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ आप पढ़ें ना तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपको याद रहे वो चीज़ें। ठीक है, अब देखिए रा का दू हो जाता है, क्या हो जाता है, रा का दू हो जाता है, क्या हो जाता है, रा का दू हो जाएगा, रा का क्या हो जाएगा, दू हो जाएगा। कब हो जाएगा, सामने रा आने पर, सामने, सामने क्या आने पर, सामने रा आने पर, सामने रा आने पर, सामने रा आने पर क्या हो जाएगा, दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दू हो जाएगा। ठीक है, अगर सामने क्या है, रा है, सामने क्या है, रा है, सामने क्या है, रा है, तो रा किस में बदल जाएगा, दू हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, दू हो जाएगा। जैसे जिससे है दूर प्लस राज, दूर प्लस क्या है, राज है, दूर प्लस क्या है, राज है, तो क्या हो जाएगा, दूराज, क्या हो जाएगा, दूराज, दूराज ऐसे तो लिखा जाता है। हम्म? ऐसे तो लिखा जाता है, दूराज, है ना, ऐसे तो लिखा जाता है। और देखिए, और कोई शब्द बताओ, जैसे दूर प्लस, दूर प्लस रोग, दूर प्लस रोग,
अब देखो यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है कि नहीं? यहाँ भी रहा है और यहाँ भी क्या आया है, रहा है, आया है ना। इस तरह से हम यहाँ पर क्या होगा, दू दुरोग होगा, क्या होगा, दुरोग। ठीक है, क्या होगा, दुरोग। ठीक, इस तरह से तीन नियम इसके थे। इस तरह से ये तीन नियम जो है थे इसके दूर के क्या थे, तीन नियम जो है थे। अब हम जो है एक तीसरा उपसर्ग देखते हैं, दो होने पर ये अब तीसरा हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं उप, क्या देखते हैं, उप देखते हैं हम लोग, तीसरा उप क्या देखते हैं, उप उपसर्ग। उप का मतलब क्या होता है, अब इसके हम उपकार से देखते हैं। उप का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा या समीप, इसका अर्थ होता है। ठीक है, छोटा या समीप, छोटा या क्या होता है, समीप, छोटा या समीप, इसका मतलब उप का मतलब, जैसे कहते हैं उप मजिस्ट्रेट, उप प्रिंसिपल, है ना, उप सभापति। तो उप का मतलब होता है छोटा होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पा का पा ही रहेगा, पा का क्या रहेगा, पा का पा ही रहेगा, कब रहेगा, सामने व्यंजन वर्ण आएगा, सामने सामने व्यंजन वर्ण आने पर, व्यंजन वर्ण वर्ण आने पर, व्यंजन वर्ण आने पर, व्यंजन वर्ण आने पर क्या रहेगा, पा का पा ही रहेगा, पा का क्या रहेगा, पा ही जो है रहेगा, पा का पा ही रहेगा। सामने क्या आने पर, कोई भी व्यंजन आ जाए, स्वर को छोड़ करके, स्वर को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ जाता है तो पा का क्या रहता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर संयोग होता है, यहाँ पर संयोग है, संयोग होता है, क्या होता है, संयोग, एक संयोग होता है। संयोग मतलब यानी कि कोई नया शब्द जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ जोड़ दिया जाता है तो उसमें कोई मतलब विकार नहीं पैदा होता है, उसका मतलब रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पा का क्या रहेगा, पा ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, यानी कि जो हर स्वर, जितने सारे स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं ना, 11 स्वर ना है, बाकी कोई भी अक्षर आ जाए, बाकी कोई भी वर्ण वर्ण आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो पा का क्या रहता है, पा ही रहता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण देखिए ये बहुत आसान है। ठीक है, ये वाला बहुत आसान है। जैसे जैसे उप है, क्या है, उप है, प्लस क्या है, मान है, प्लस क्या है, मान है। अब इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। इसमें कोई विकार नहीं पैदा होता, यहाँ पर शब्दों का संयोग होगा, सब शब्दों का संयोग होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपमान होता है, क्या होता है, उपमान होता है। समझ गए क्या होता है, उपमान। उसी तरह से यहाँ पर उप है, और उप है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है में, क्या है, में है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उप उपमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर उप हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, कार हो गया, क्या हो गया, कार हो गया, तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, उपकार, क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे उप हो गया, क्या हो गया, उप हो गया, यहाँ पर चार हो गया, क्या हो गया, चार, तो क्या हो गया, उप चार हो गया। यहाँ पर उप हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, कार हो गया, क्या हो गया, तो क्या हो गया, उप कार हो गया। यहाँ पर उप हो गया, यहाँ पर उप हो गया, यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया, क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो क्या हो गया, उप राष्ट्र राष्ट्रपति हो गया, क्या हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। मैं समझ गए ना, यहाँ पर सिर्फ शब्दों को जोड़ा जाता है, इसमें संयोग है, इसमें क्या होता है, संयोग होता है, क्या होता है, इसमें संयोग होता है, क्या होता है, संयोग। वहाँ समझ रहे हैं ना इसको, समझ गए अच्छी तरह। यहाँ पर शब्दों को सिर्फ जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर शब्दों को सिर्फ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ ली उपराष्ट्रपति में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बताएंगे, उप उपसर्ग लगा हुआ। कोई पूछ ले उपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताएंगे, उप बताएंगे। कोई पूछ ले उपमेय में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताएंगे, उप होगा। कोई उपकार में पूछेगा
तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे कोई उपचार में पूछेगा तो क्या बताएंगे? उप उपसर्ग जो है लगा हुआ है, उप उपसर्ग जो है लगा हुआ, इस तरह से जो है ये मतलब और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे। ठीक है, कोई शब्द बताओ। हम्म हम्म ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है ये हो जाता है। ठीक है, जब सामने क्या आ जाए व्यंजन वाला, क्या आ जाए, सामने व्यंजन बाढ़ आता है, तो मतलब यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है ठीक है, तो यह हो गया। ठीक है, यह जो है हो गया। अब देखिए, अब पा का पा रहता है, पा का पापारावन तब पा हो जाएगा, पापारावन तक क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। कब होगा, सामने, सामने छोटा आ, बड़ा आ आने पर, बड़ा आ आने पर। ठीक है, और संधि क्या होगी, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि होगी। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। सामने क्या आ जाए, पापारा मतलब पा हो जाता है जब सामने क्या आ जाए, छोटा और बड़ा आ जाए। क्या जब छोटा और बड़ा आ जाता है तो क्या होता है, क्या होगा, क्या होगा, पापा मतलब पा हो जाए। और जो शब्द बनेगा, नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, दीर्घ स्वर संधि। अब देखो, जिससे हम देखते हैं, उदाहरण पर देखते हैं, समझ में आ रहा है, समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं मजा आएगा। ठीक है, फिर उसे देखिए, जैसे यहाँ पर है उप, उप है तो क्या होगा, उप है यहाँ पर तो क्या है, अंत है, क्या है, अंत। देखिए छोटा है कि नहीं है, पा के बाद क्या है, छोटा आया है ना, यहाँ पे आया है ना, आया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, उपांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपांत हो जाएगा। आप कहेंगे पापा रमता पा कहाँ से आ गया, तो हमने बताया पा, यहाँ पा है तो पा के बाद क्या है, छोटा नहीं है, और यहाँ पे छोटा पहले से है, जो दोनों को लेके बड़ा नहीं हुआ, तो क्या हो गया, उपांत। क्या हो गया यहाँ पर, उपांत हो गया। ठीक इसी तरह से उप प्लस, उप प्लस आदान, उप प्लस, उप प्लस आधार, तो क्या हो जाएगा, बड़ा है, क्या है, आई नहीं है, बड़ा है ना, आगे बाद बड़ा है ना, तो क्या होगा, उपादान, उपा, उपादान होगा। क्या हो जाएगा, उपादान होगा। ठीक उसी तरह से उप प्लस आय हो जाएगा, उप प्लस, उप प्लस आय हो जाएगा। तो क्या, आय होगा तो क्या हो गया था, उपाय होगा। क्या होगा, उपाय होगा। ठीक है, उसी तरह से उप प्लस, तो बताओ, बताओ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से आप जब करेंगे तो मतलब इस तरह से नए शब्द जो है बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से नए शब्द जो है बन जाएंगे। ठीक, हम इसका जो है तीसरा देखते हैं, इसका जो तीसरा रूल है। ठीक है, इसका तीसरा रूल क्या है उसको हम देखते हैं। पाका, पाका पे हो जाता है, पाका क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। पाका क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। पाका क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। सामने, सामने, सामने छोटी ई बड़ी ई आने पर, सामने छोटी और बड़ी ई आने पर, सामने छोटी और बड़ी आने पर क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। और संधि क्या बनेगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि जो है बनेगी। क्या बनेगी,
दीर्घ स्वर संधि बनेगी। सामने क्या आ जाएगा? सामने जो है से आ जाएगा। सामने क्या है? छोटी और बड़ी आ जाएगा। तो यहाँ पा किसमें बदल जाता है? से में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? से में बदल जाता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे जो है उप है, उप प्लस इच्छा, उप प्लस क्या है? इच्छा है। तो क्या हो जाएगा? उपेक्षा। छुट्टी आएगी नहीं आएगा? आया? तो क्या हो जाएगा? उपेक्षा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। ठीक। उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेंद्र हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? उपेंद्र। इसी तरह से उप प्लस ईस, उप प्लस ईस तो क्या हो जाएगा? उपेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेश जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेश हो जाएगा। ठीक है। हो गया? ये हो गया। ठीक, समझ है ना? ये कब होगा? जब पा के बाद छोटी और बड़ी आने पर। पा के बाद क्या आने पर? छोटी और बड़ी ई आने पर तो क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर संधि होगा। और ये इसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, से में बदल जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है ना?